हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूं आप सभी के बीच। भैया आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक एक करके समझेंगे और कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है ना। तो सबसे पहला रिएक्शन मेरे सामने आ रहा है भैया, वुड्स रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो होता क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, वुड्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डाइमराइजेशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ डाइमराइजेशन रिएक्शन। आप बोलोगे सर ये डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो पहले समझो यहां पे एक वर्ड आ रहा है डाइमर। तो ये डाइमर क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, और मर का मतलब क्या होता है भैया, मरना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। मर का मतलब होता है यूनिट। यहाँ पे दो यूनिट आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डाइमराइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। तो देखो भैया होने क्या वाला है, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, यहां पे लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड, मैंने ले लिया आरएक्स। आरएक्स क्या है, ये मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, साथ साथ में एग्जांपल लेते चलता हूं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH3Cl, ये CH3Cl क्या है, CH3 को बोला जाता है मिथाइल, और Cl को क्या बोला जाता है भैया, क्लोराइड। तो मैंने यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, और ये दिमाग में रखना है चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, क्योंकि डाइमराइजेशन रिएक्शन है, दो यूनिट को आपस में जोड़ना है, इसीलिए एल्काइल हैलाइड का दो यूनिट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो ले लिया। ठीक है, अब रिएक्शन किसके साथ होगा ये पता होना चाहिए भैया, किसके साथ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं भैया, सोडियम लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो भैया, सोडियम लेते हैं, और साथ में लिया जाता है ड्राई ईथर। आप बोलोगे सर ड्राई ईथर क्यों लिया भैया, क्योंकि आपको पता है सोडियम एक मेटल है और बहुत रिएक्टिव मेटल है, और रिएक्शन में कहीं ना कहीं मॉइस्चर होगा तो सोडियम रिएक्ट कर जाएगा वाटर से, और रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो सकता है। इसलिए भैया इसका रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग ड्राई फॉर्म में क्या लेते हैं, ईथर। तो यहाँ पे लेंगे ड्राई ईथर, जो सोडियम का रिएक्टिविटी को थोड़ा सा भैया कंट्रोल में रखेगा। ठीक है ना। तो सोडियम का भी भैया कितना मोल लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी तो दो होगा, तभी तो रिएक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया भैया, 2 मोल ऑफ सोडियम, और साथ में क्या लेंगे भैया, ड्राई ईथर। ठीक है। आपके मन में आएगा सर मैग्नीशियम भी ले सकते हैं कि नहीं, वुड्स रिएक्शन में सोडियम ही लेते हैं। अगर मैग्नीशियम ले लोगे तो भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लास 12 में पढ़ोगे, ग्रिगनार्ड रिएजन, वहां पे लेते हैं। ठीक है, जो चेंज करना है उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, Na मतलब Na, ड्राई ईथर मतलब ड्राई ईथर। ये हो गया। अब रिएक्शन करे भैया, शॉर्टकट बता दूं, बाद में मैकेनिज्म देखेंगे शॉर्टकट क्या होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिया है CH3Cl, कितना लिया है, दो। एक काम करो ना, यहाँ पे फील लेने के लिए एक बार लिख दे क्या, CH3Cl है, और यहाँ भी भैया कौन है, CH3Cl है। ठीक है ना। किसके साथ रिएक्शन करना है भैया, Na के साथ, Na के साथ, ये भी दो ये भी दो, बोलो ना हाँ या ना। क्या रिएक्शन खुद के साथ होता है कि सामने वाले के साथ, रिएक्शन हमेशा सामने वाले के साथ होता है। तो Na किसको उठा के ले गया भैया, Cl को, और जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। CH3 का बॉन्ड टूट गया भैया, दर्द हो गया इसको। तो ये रहा मेरा CH3, और ये रहा इसका दर्द। दर्द को दिखाओगे तभी बॉन्ड बनेगा भैया। क्लियर है ना। अब Na किसको लेके गया भैया, Cl को, जैसे एक नया बॉन्ड बना पुराना बॉन्ड टूटा। किसको दर्द हुआ भैया, CH3 को, ये रहा CH3, और ये रहा इसका दर्द। और जब जब दो दर्द वाले लोग मिलते हैं और उनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड। लॉकडाउन में खूब हुआ है भैया ये सब। ठीक है, दर्द वाले लोग आए, इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। तो देखो ना, दो यूनिट आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, इसी को बोलते हैं डाइमर। ठीक है। और इसका आयुपैक नेम क्या होगा, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, और साथ में क्या, NaCl, NaCl। तो 2 मोल ऑफ NaCl निकल जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ क्यों रब कर दिया, अरे भैया यहाँ ना लिखना है आंसर। ठीक है ना। तो आपने देख लिया, ये रहा CH3 का दर्द, ये रहा CH3 का दर्द, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और साथ में 2 मोल ऑफ NaCl। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो भैया सिमिलरली समझाऊं क्या, Na किसको लेके जाएगा, X को, तो एक R का बॉन्ड टूटेगा तो दर्द होगा। दूसरा Na लेके जाएगा दूसरा X को, यहाँ पे भी R का बॉन्ड टूटेगा, दर्द होगा। दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, NaX, NaX दो दो था ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, NaX बन जाता है, एंड दैट इज माई फाइनल आंसर। क्लियर है। इसी को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। जल्दी से उतारो, मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, उसके बाद फिर डेफिनेशन भी ले लेंगे। ठीक है।
तो सिंपल सा फंडा है, एल्काइल हैलाइड है, सोडियम हैलोजन को लेके जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, दर्द होगा और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। इसी को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। जल्दी उतारो, फटाफट से उतारेंगे। हो गया? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं? जल्दी बोलो ना, हो गया क्या? एक और क्वेश्चन लेके समझाऊं क्या? देखो, क्वेश्चन है मेरे पास, खुद से ट्राई करना, मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि आप गलत करोगे भैया। यहाँ पे है CH3 CH CH3, यहाँ पे Cl है, ठीक है। इसका आयुपैक नेम लिख दूं क्या? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्यों बोला 2 क्लोरोप्रोपेन? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है भैया। किसके साथ रिएक्शन किए? सोडियम के साथ। कितना मोल? 2। यहाँ भी कितना मोल? 2। और यहाँ पे क्या लेंगे? ड्राई ईथर लेंगे। क्या लेंगे? बोलो जल्दी से। ड्राई ईथर। जल्दी से करना भैया, क्या होगा? जल्दी से करना, वीडियो को पॉज करो, पहले पॉज करो जल्दी से एक बार। कर लिया? पक्का कर लिया? देखो क्या होगा, सिंपल सा फंडा, कभी भी क्वेश्चन करना है तो पहले एक बार लिख लेना। अरे मेहनती ना होगा। यहाँ पे कौन है? Cl। यहाँ पे कौन है? CH3। यहाँ कौन है? CH3। यहाँ CH है, यहाँ Cl है और यहाँ पे कौन है? CH3। देखना भैया, फंडा को ध्यान से देखेंगे। यहाँ कौन है भैया? Na। यहाँ भी कौन है? Na, ठीक है ना। Na किसको लेके भागा? Cl को। एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूटा। तो ये रहा CH3, ये रहा CH, ये रहा CH3, ये रहा इसका दर्द। दर्द को दिखाओ, ठीक है भैया। अब क्या होगा? Na किसको लेके भागा? Cl को। एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूटा, तो देखो क्या होगा? CH3 है, CH है, यहाँ पे CH3 है, ये रहा इसका दर्द। दर्द दर्द को सामने रखेंगे और क्या बनाएंगे? बॉन्ड। ये रहा फाइनल आंसर। तो NaCl NaCl साथ में क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ NaCl एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो ये शॉर्टकट से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये आपको मैंने क्वेश्चन करने का तरीका दिखा दिया। अब बोलोगे सर इसका आयुपैक नेम भी बता दीजिए। पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है 1 2 3 एंड 4। 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप आपको वुड्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? जल्दी से इसको उतार लेंगे फटाफट से। चलो हो गया ना। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। पर एग्जाम में आ जाएगा कि नहीं भैया, इसका डेफिनेशन भी लिखना है, तो देखो रटना मत, क्या बोल रहा हूं देखो। इन द वुड्स रिएक्शन, वीडियो को स्लो करके आप लिख भी सकते हो, मैं बोल रहा हूं सुनना। क्या? इन द वुड्स रिएक्शन क्या हुआ? इन द वुड्स रिएक्शन, देखना ध्यान से। पहले देखो भैया, डेफिनेशन कभी भी रटना नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इन द वुड्स रिएक्शन alkyl halide react with sodium metal. Alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether. In the presence of dry ether to get dimerized product. To get dimerized product. यही तो हुआ। In the Wurtz reaction, alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether to get डाइमराइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है। पता है आपको, सोडियम के जगह हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, पर कहीं वैसा दिया नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी में हर जगह Na दिया है, पर मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सोडियम हो या पोटेशियम हो, वुड्स रिएक्शन काम करता है, पर 99.9% केस में आपको सोडियम ही दिखेगा, इसलिए मैं हर जगह सोडियम लिख रहा हूँ। पर कान में डाल लेना कि पोटेशियम भी हल्का सा हो सकता है, मैग्नीशियम नहीं, पोटेशियम बोल रहा हूँ। क्लियर है? आई होप यू विल गेट द वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन समझ में आ गया है कैसे करना है? ठीक है। अगर मैं आपको एक होमवर्क दे दूं, क्या आप मुझे कमेंट करके बताओगे? एक होमवर्क देता हूं ना, कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है भैया, ये आपका होमवर्क है, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, ये आपका होमवर्क है। प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा इसका आयुपैक नेम क्या होगा। CH3 CH2 Cl है, साथ में मैंने सोडियम ले लिया भैया, इसका भी 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है। यहाँ पे लेंगे ड्राई ईथर और आपको इसका आयुपैक नेम बताना है। कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा सही है या गलत है। ठीक है, चलो भैया, एक रिएक्शन हो गया, आगे बढ़े फटाफट से। पक्का बढ़े क्या? चलो भैया आगे बढ़ते। अगला रिएक्शन जो मैं आपको करवाने वाला हूं, उसका नाम है MK रूल। इसको बोलते हैं मार्कोवनिको रूल भी बोलते हैं, पर शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं क्या? क्या यूज करते हैं? MK रूल यूज करते हैं। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करें, कंसेप्ट पे आते हैं। MK रूल क्या है? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। और आपको पता होना चाहिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है पाई बॉन्ड? आपको पता होना चाहिए। दो टाइप का बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं।
सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए रिएक्शन के दौरान पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और जहां से ग्रुप टूटता है वहीं पे नया ग्रुप आके लग जाता है। तो होने क्या वाला है देखो, और एक बात क्या, ठीक है मैं बताता हूँ देखो। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है। इसका आयुपेक नेम भी हल्का हल्का बताते चलता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन, और इसको बहुत जगह हम लोग डायरेक्टली भी लिख देते हैं, प्रोपीन भी लिख देते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, मेरे को ये ज्यादा सही लगता है क्योंकि मैंने बताया भी है कि डबल बॉन्ड कहाँ है। ठीक है, अब इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, HBr के साथ। ये एम के रूल में लेते हैं, HBr दिख जाए तो समझ जाना एम के रूल है। अब पता है इसमें होता क्या है, सिंपल सा फंडा है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, डबल बॉन्ड को पाई बोलते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे दो केस बनता है। मैं आपको एक शॉर्टकट से बताता हूँ, देखो कॉमन सेंस लगाएंगे क्या, मान लो CH3 है, CH है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड टूट गया। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक बार प्लस आता है और एक बार क्या आता है, माइनस। ऐसा भी समझ सकते हो, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है तो कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड बना। ठीक है, पाई बॉन्ड टूटा तो एक प्लस या माइनस। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो हो सकता था प्लस माइनस, तभी भी तो डबल बॉन्ड बनता है। बिल्कुल सही बात है, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो भैया CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, एक बार प्लस माइनस है, एक बार माइनस प्लस भी हो सकता है, बात तो वही बनेगा। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो केस बनता है, और जब किसी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनता है तो एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। हाउ वी विल आइडेंटिफाई, मैं बता रहा हूं देखो, कभी भी क्वेश्चन में फोकस करना तो कार्बोकैटायन पे करना। अब बोलोगे सर कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बो मीन्स कार्बन, कैटायन का मतलब प्लस चार्ज, और कार्बन पे जब प्लस होता है ना इसको गरीब बोलते हैं, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कमी है, गरीब है। ठीक है, तो इस पे फोकस करना। यहाँ पे कार्बोकैटायन 2 डिग्री पे है, दो दो जगह से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन भैया, जल्दी स्टेबल होगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन को एक जगह से बन रहा है भैया, तो ये लेस स्टेबल है। मतलब ये वाला प्रोडक्ट जो होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा क्या होने वाला है भैया, मेजर होने वाला है, और इसका जो प्रोडक्ट होने वाला है वो मेरा माइनर होने वाला है। क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों स्टेबल है, दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ज्यादा स्टेबल है, तो इसका प्रोडक्ट मेजर होगा और इसका प्रोडक्ट माइनर होगा। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, आपको भी पता है H पे प्लस होता है और Br पे माइनस होता है, तो प्लस को क्या मिलेगा माइनस, माइनस को क्या मिलेगा प्लस। तो मैं मेजर वाला बना रहा हूं, आंसर क्या होगा CH3, CH ऊपर Br आ जाएगा, और यहाँ देखो CH2 प्लस S से क्या बन जाएगा, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। माइनर भी आप बना सकते हो, पर एग्जाम में जनरली मेजर बोला जाता है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका आयुपेक नेम यहाँ लिख रहा हूं, 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो एम के रूल में क्या हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, बीच में हेलोजन लगा, साइड में H लगा, ऐसे रिएक्शन को एम के रूल बोलते हैं। क्लियर है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं, जल्दी करेंगे, शॉर्ट में आपको पूरा रिएक्शन में रिवाइज कराता हूं। ठीक है, चलो हो गया क्या, जल्दी से बोलेंगे, चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन में करके दिखाऊं आपको, एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर CH3 है, और यहाँ दिया है C डबल बॉन्ड CH2, इसको पास किया HBr, और बोला है राइट द मेजर प्रोडक्ट, मेजर बनाना है सिर्फ मेजर। तो मेजर में क्या होगा, पहले तो आपको पता है ये सिग्मा होता है और ये क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को पहले हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, वी जस्ट ब्रेक द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देखो क्या होगा, यहाँ कौन है, CH3 है, कार्बन है, ऊपर कौन है, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, हमेशा याद रखिएगा बीच वाला प्लस ज्यादा स्टेबल होता है और ये माइनस। क्यों, क्योंकि आप देखो 3 डिग्री है, जब कभी भी पाई बॉन्ड ब्रेक करो बीच में लगाना प्लस और साइड में लगाना माइनस। ठीक है, अब होने क्या वाला, H पे प्लस है, Br पे माइनस है, तो प्लस को माइनस चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 कार्बन, यहाँ पे कौन है CH3, यहाँ पे कौन है Br है, और CH2 प्लस S से क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है, आयुपेक नेम क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, तो आंसर क्या होगा, 2 ब्रोमो, 2 पे ही मिथाइल है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन चेन, 3, दैट्स कॉल्ड प्रोपेन। तो आंसर हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बीच में हेलोजन और साइड में क्या लगाते हैं, H। एक और क्वेश्चन करा के दिखा दूं, जैसे देखो ये मेरे पास कौन है, बेंजीन है, और यहाँ पे कौन है, CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, और मैंने इसको किससे पास कर दिया, HBr से पास कर दिया। ठीक है, अब क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2,
बीच में प्लस, साइड में माइनस, तो प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे कौन है माइनस, ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। पर आपको पता है एच पे प्लस होता है, बी आर पे क्या होता है माइनस, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया बी आर और सी एच टू प्लस एस से क्या बन जाएगा सी एच थ्री, दैट्स माई फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो कंपाउंड मैंने लिया है ना ये बहुत स्पेशल है, ये 12th में भी आपको देखने को मिलेगा। इसका एक कॉमन नेम होता है, इसको स्टाइरीन बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे स्टाइरीन बोलते हैं। ठीक है इसको, और बस आई होप यू विल गेट द पॉइंट, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो एम के रूल में क्या होता है, पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, बीच में हेलोजन और साइड में एच लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड एम के रूल। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से रिएक्शन करेंगे। तो भैया एम के रूल का उल्टा आता है, इसको बोलते हैं एंटी एम के रूल, दैट्स कॉल्ड एंटी मार्कोनिक रूल। क्या होता है इसमें, उसका उल्टा होगा। क्या उल्टा, वहां जो मेजर बना था वो इसका माइनर है, और उसका जो माइनर बना था यहाँ इसका क्या होगा मेजर, इसलिए सबका एक न एक दिन आता है। वहां पे हमने उसको भाव नहीं दिया ना माइनर, अब वो अब मेजर बन के आ रहा है। ठीक है, पर हाउ वी विल आइडेंटिफाई, देखो भैया इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पर कैसे, ध्यान से देखो। मैंने एक पहले आपको एक कंसेप्ट से बताता हूं तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैंने लिखा सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, इसको मैंने एक बार पास किया एच बी आर से, तो आप देखते ही बोलोगे सर ये तो एम के रूल है। हाँ बिल्कुल एम के रूल है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने पास किया एच बी आर से, और साथ में ले लेते हैं पेरोक्साइड। क्या होता है पेरोक्साइड में बताऊंगा, पहले कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ओनली एच बी आर इट मीन्स इट इज एन एम के रूल, दैट्स कॉल्ड मार्कोवनिक रूल। ठीक है, अगर एच बी आर के साथ पेरोक्साइड आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी एम के रूल। पहले ये हमें पहचान में तो आना चाहिए भैया रिएक्शन है क्या, पहले देखो यही डाउट आता है। तो हमने समझ लिया कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका तो कंसेप्ट आपको क्लियर था। क्या क्लियर था, कि सी एच थ्री था, यहाँ पे सी एच है, पाई बॉन्ड टूटता है, तो हमें पता है कि बीच वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो बीच में आएगा बी आर और साइड में आएगा एच, सी एच टू प्लस एस से सी एच थ्री, ये दिमाग में है। पर एंटी में उल्टा करना, उल्टा कैसे, कि यहाँ पे भैया हम लोग वही करेंगे सी एच थ्री सी एच, और ये पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे सी एच टू। अब देखो ऐसा बोलेंगे अरे पेरोक्साइड है, उल्टा लगना चाहिए था बीच में, बोलना का भैया लगना चाहिए था बीच में, पर बीच में नहीं लगेगा, उल्टा करो क्या, तो साइड में लगेगा बी आर और बीच में लगेगा एच। ये कब होगा, जब पेरोक्साइड दिया रहेगा, और जब पेरोक्साइड नहीं रहेगा तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर। आयुपेक, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो बोलेंगे 1 पे कौन है ब्रोमो, एंड 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोपेन, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो डिफरेंस आपको दिख गया होगा। एंटी एम के रूल में क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, साइड में लगता है हेलोजन। ठीक है, उतारो एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी। ठीक है, सब डाउट आता है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप जाओगे तो प्ले स्टोर में ना, प्ले स्टोर में हमारा ऐप है बेंजीन क्लासेस के नाम से, यही वाला लोगो दिखेगा। तो बेंजीन क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना नीचे, चैनल यूट्यूब में भी देखना नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे ना टेलीग्राम चैनल होगा, नया बना रहे हैं हम लोग, क्लास 11th का ही चल रहा है। अभी आप 12th में जाओगे तो वही रीनेम होकर 12th हो जाएगा। इसमें नीट के लेक्चर्स भी आने वाले हैं, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा साल आपको डीपीपी शीट्स लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, यहाँ पे लिखा हुआ है भैया बेंजीन, यहाँ लिखा हुआ है सी एच टू, यहाँ लिखा हुआ है सी एच और डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, तो क्या होने वाला है, इसको मैंने पास कर दिया एच बी आर के साथ, साथ में ले लिए पेरोक्साइड। टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर क्या होगा। एंटी एम के रूल है ना, तो एंटी एम के रूल में पहले तो पाई बॉन्ड तोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ के क्या होगा, ये मेरा रहा बेंजीन और ये रहा मेरा सी एच टू, ये रहा मेरा सी एच, पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे कौन है सी एच टू। लगना चाहिए था बीच में, बोलेंगे भैया लगना चाहिए था बीच में, पर लगेगा साइड में, तो यहाँ लगेगा बी आर और यहाँ लगेगा एच, तो एच को सी एच टू कर दे, एक एच क्या हो गया सी एच टू, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। तो ये आपको डिफरेंस दिख जाता है, पेरोक्साइड में साइड में लगता है और आपका एम के रूल में तो नॉर्मल ही लगता है। ठीक है ना, और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिए हुए, तो बेसिक क्वेश्चंस है, ये मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या आता है भैया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट में ना दो टाइप का रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। पहला तो पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन।
तो एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइलेशन में हम लोग एल्काइल ग्रुप लेते हैं, लाइक CH3Cl ले लिया, या मैं ले लेता हूँ CH3CH2Cl ले लिए, या BR भी ले सकते हैं, जिसमें एल्काइल ग्रुप आएगा तो वो हमारा होता है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन जैसे कि मैं लिख देता हूं, एक होता है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग एसाइल ग्रुप लेते हैं, तो आप बोलोगे सर एसाइल क्या होता है, मैंने ले लिया यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो ये जो ग्रुप देख रहे हो ना आप, ये कौन सा ग्रुप हो गया, एसाइल ग्रुप हो गया, दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। या मैं ले सकता हूँ CH3CH2C डबल बॉन्ड OCl, तो ये जो ग्रुप हो गया मेरा, इसी को हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप, क्लियर है ना। एल्काइल मतलब नॉर्मल कार्बन का चेन, और एसाइल मतलब दिख रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, तो इसमें दोनों टाइप पढ़ना है, एक एल्काइलेशन भी और एक एसाइलेशन भी। चलिए अब एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि एल्काइलेशन में क्या होता है और एसाइलेशन में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे। देखो पहले लेता हूं मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस मैं फटाफट से बताता हूं कि एग्जाम में कैसे धुआंधार आप क्वेश्चन करोगे। देखो होता क्या है, इसमें हम लोग लेते हैं बेंजीन, भैया बेंजीन में ही होगा, इसमें हम लोग लिया बेंजीन। और एक बात बताऊं, जब आप 12th में जाओगे तो इसी के एडवांस एडवांस क्वेश्चन दिखेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे क्वेश्चंस मिलता है, ठीक है, कंसेप्ट ध्यान देना। ये मैंने क्या ले लिया, अपना बेंजीन ले लिया, और इसको मैंने पास कर दिया किससे, CH3Cl से, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं क्या, एनहाइड्रस AlCl3, शॉर्टकट देखना कैसे बनाएंगे। कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl, इंडक्टिव पढ़ा है ना आपने, जीओसी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है भैया। तो कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा माइनस और यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस। क्यों आया, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो इस पे डेल्टा माइनस आता है और इस पे डेल्टा प्लस, याद रखना। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फिर कल बाहर आई आंटी, ये सारे हैलोजेंस होते हैं और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो देखो भैया क्या होगा, यहाँ पे जो AlCl3 है, ये अपने भाई को लेने आता है, इसका भाई देखो Cl का भाई Cl, तो जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, हाँ या ना। अब CH3 भैया रो रहा है, किसका बॉन्ड टूट गया है, अब इसको मदद करने कौन आएगा भैया, बेंजीन, बेंजीन सबके लिए आता है भैया, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, CH3 आ गया, दैट्स माय मेजर प्रोडक्ट। ये सिंपल फंडा है क्वेश्चन को करने का। अब बोलोगे सर ये सब कहाँ गया, तो मैं बता देता हूँ, पहले मैंने मेजर बता दिया। इसका नाम क्या होगा, एक नंबर पे मिथाइल है, तो इसको बोलते हैं 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और इसका एक कॉमन नेम है भैया, बहुत फेमस कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं, ठीक है, टोलुइन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन नेम पे क्वेश्चन आता है और लोग बना नहीं पाते, ऐसे कॉमन नेम पता होना चाहिए, इसका बता रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तीसरा, वो तो भैया गर्दा मचेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी ने सॉल्व नहीं किया, खाली क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया, बताइए, ठीक है। तो CH3CH2Cl है, यहाँ पे कौन है भैया, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, CH2Cl है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, AlCl3 किसको लेके जाएगा, Cl को, ये वाला बॉन्ड टूट गया, और जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा भैया, ये बेंजीन है, यहाँ पे कौन है, CH2 के बगल में कौन है, CH3, दो कार्बन है, तो इसको हम लोग इथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, या दिखा भी सकते हो, 1 इथाइल, 1 पे इथाइल है और कौन है, बेंजीन, ठीक है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। और हल्का सा बताऊं क्या, जुगाड़ से बताता हूं, देखो होता क्या है कि AlCl3 Cl को लेके गया तो यहाँ पे बनता है AlCl4 माइनस, ठीक है। ये भी बनेगा, बनेगा ना, AlCl3 Cl पे माइनस है तो AlCl4 माइनस, पर ये उतना स्टेबल नहीं होता है, तो AlCl4 माइनस वापस से टूट जाता है किस फॉर्म में, ये वापस से टूट जाता है किस फॉर्म में, AlCl3 में टूट गया। अब बचा कौन, Cl माइनस, कौन बचा, Cl माइनस, अभी Cl कहाँ गया, देखो भैया बेंजीन ने भी यहाँ पे खेला किया है, तो आपको पता होगा कि बेंजीन के हर कार्बन पे कौन लगा होता है, H लगा होता है, बोलिए हाँ या ना। बेंजीन के हर कार्बन पे H लगा हुआ होता है, जब बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया CH3 को, तो यहाँ से H को भी तो निकाला होगा भैया, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता, वो दिख नहीं रहा था, अब यहाँ से H निकला है, H है और यहाँ पे Cl है, H पे प्लस होगा, Cl पे माइनस है, तो साथ में पता है यहाँ पे क्या निकलता है, HCl भी निकलता है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो हम लोग जो अभी तक दिखाए हैं वो मेजर, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, AlCl4 बनेगा और वो स्टेबल फॉर्म में टूट जाएगा किसमें, AlCl3 में, और यहाँ से H निकला होगा, H प्लस Cl से क्या निकलता है, HCl निकलता है। पर मैं आपको सही बताऊं तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट है वही काम आता है, वही हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो अच्छे
मतलब अच्छे लेवल पे एग्जाम दोगे ना तो उसका यूज आ जाता है तीसरा क्वेश्चन का। देखो भैया लोग तो डरते हैं, पहला कर लिया दूसरा कर लिया, पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें खेला हो जाता है। खेला क्या होता है ध्यान से देखो, ये मेरा भैया बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है और इसको पास कर दिया CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया भैया, एनहाइड्रस AlCl3। अब लोग क्या करते हैं, जो सीखते हैं भैया बेसिक में वही कर देते हैं। तो कार्बन Cl में Cl पावरफुल होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो AlCl3 किसको लेके जाएगा, Cl को। जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो लोग क्या कर देते हैं भैया, आपको नहीं करना, लोग क्या कर देते हैं जो सीखते हैं कि हाँ हाँ सर बेंजीन इसको मदद करेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये बेंजीन है। यहाँ पे कौन है, CH2 CH2 CH3, इसको बोल देंगे प्रोपाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन तीन है तो प्रोपाइल बेंजीन। पर दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, दिस इज नॉट माई राइट आंसर, दिस इज द माइनर। अब बोलोगे सर आपने तो यही पढ़ाया अभी तक। हाँ जी पढ़ाया है, देखो ना कभी कभी और आगे जाना पड़ता है। कंसेप्ट हुआ क्या, जैसे AlCl3Cl को लेके गया तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा। टूटने पे क्या हुआ भैया, CH3 CH2 CH2, जब बॉन्ड टूट गया तो कार्बन पे प्लस आ गया, प्लस था डेल्टा प्लस तो प्लस आ गया, ठीक है। ये कंसेप्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का। ये बात मैंने क्लास में बताया है, 100 बार बताया है भैया। देखो क्या होता है, कार्बोकैटायन ना भैया मन चला है, ये ना हमेशा देखता है कहाँ अच्छा है कहाँ अच्छा है। देखो वैसे मेहनत भी करता है, तो इसने देखा कि भैया कार्बोकैटायन अभी 1 डिग्री में है, पर इसने दिमाग लगाया कि अगर मैं किसी तरह यहाँ पहुंच जाऊं तो मेरा 2 डिग्री हो जाएगा, मेरा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो कार्बोकैटायन अपना जगह को चेंज कर सकता है, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन किया उसमें नहीं था, ये भी यहाँ से आएगा तो V1 है। तो भैया कार्बोकैटायन कोई भी क्वेश्चन में बनता हो तो वो जरूर जरूर रीअरेंजमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन 1 डिग्री, इसको यहाँ जाना है तो जगह तो फुल है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, तो भैया ये हाइड्रोजन को पटाता है। हाइड्रोजन तो भैया छोटू सा है, किसी का भी बात मान लेता है। तो भैया ये कार्बन बोलता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन तुम यहाँ पे आ जाओ ना, मैं चला जाता हूँ तुम्हारे जगह पे, तुम मेरे जगह पे आ जाओ ना यार, मेरा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तुम वहां रहो यहाँ रहो, तुम्हारा वैल्यू ऐसे भी नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ यार। तो भैया हाइड्रोजन क्या करता, बात मान लिया। तो देखो क्या हुआ, CH3 CH, यहाँ पे कौन है, CH2 था, एक H आ गया CH3। कार्बन का 3 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है मतलब यहाँ पे प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब कार्बोकैटायन 2 डिग्री में आ गया है, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन के आसपास पहले से अच्छा पोजीशन बन रहा है तो वो हाइड्रोजन को बोलता है चले जाना। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन ने अपना जगह एक से दूसरे पोजीशन पे चला गया तो हाइड्रोजन शिफ्ट ही बोलते हैं। अब बेंजीन इसको मदद नहीं करेगा, बेंजीन किसको मदद करेगा, इसको मदद करेगा। एंड माय फाइनल आंसर इज, ये मेरा क्या है, बेंजीन है। यहाँ कौन है CH, यहाँ कौन है CH3 और यहाँ भी कौन है CH3। वेरी फेमस कंपाउंड, 3 कार्बन है। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। आइसोप्रोपाइल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और इसका एक बहुत फेमस नाम होता है, कॉमन नेम, इसको क्यूमीन भी बोला जाता है, ठीक है। तो भैया ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें पता होना चाहिए। फिडल क्राफ्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूरा पूरा उम्मीद है कि आपके भैया एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ोगे, क्लास 12 में फिनॉल बनाते हैं, फिनॉल को बनाने का सबसे अच्छा मेथड क्यूमीन से ही होता है, ठीक है। तो ये सब नाम पता होना चाहिए, क्लियर है ना। तो चलो भैया अब मैं एसाइलेशन भी बता देता हूँ। एसाइलेशन में कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे बेंजीन लिया और इसको मैंने पास कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, साथ में मैंने ले लिया क्या, एनहाइड्रस AlCl3। तो बात वही है भैया, AlCl3 Cl को लेके जाएगा, जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा पुराना बॉन्ड टूटेगा, और जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से बेंजीन नया बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से बॉन्ड बनाया तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CH3। और ये एक बहुत फेमस कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम क्या, इसी को हम लोग आयुपैक की तरह भी यूज कर लेते हैं। वैसे इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनॉन। तो कंसेप्ट में चेंज है, आपका सेम है, एल्काइलेशन में एल्काइल लेते हैं, एसाइलेशन में एसाइल लेते हैं। एक और क्वेश्चन करना चाहो तो भैया तुम्हारा मन है कर सकते हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, और साथ में हम लोग क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 Cl को लेके जाएगा, एक नया बॉन्ड बनेगा तो भैया पुराना बॉन्ड टूटेगा, और ये होते ही आया है। तो यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O
CH2CH3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, इसको एसिटोफिनॉन बोलते हैं, इसको प्रोपियोफिनॉन बोलते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाता है, प्रोपियोफिनॉन बोला जाता है इसको। ठीक है, कितना रिएक्शन हो गया? 4 रिएक्शन मैंने करा दिया अभी तक। एक और कर लेते हैं 5 रिएक्शन। 5 आज कर रहे हैं, 5 कल कर रहे हैं, 5 परसों करेंगे, तो 15 रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हर दिन, अब से आपका 11 का एग्जाम है, हर दिन 2 से 3 वीडियो अब 11 का आएगा। बने रहिए कंसेप्ट के साथ। फिर जेई नीट का भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन मेरा आता है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस देखो भैया क्या होता है। ओजोनोलाइसिस बहुत अच्छा रिएक्शन है, बड़ा प्यारा सा रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। क्या बोला है, ध्यान से देखो। ओजोनोलाइसिस क्या होता है कि ओजोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ओजोन क्या होता है भैया, मेरा O3 होता है। ओजोन देखो क्या होता है इसमें। इसमें ना हम लोग लेते हैं एल्कीन लेते हैं। देखो क्या होता है, मैंने ले लिया, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे थोड़ा ओपन करके दिखा दिया। बेसिकली ये लिखा हुआ था C2H4। ठीक है, इथीन लिखा हुआ था। कभी भी रिएक्शन करना ना ओजोनोलाइसिस कंपाउंड को ओपन कर देना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इथीन को पास कर लिया ओजोन से, साथ में जिंक वाटर भी लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट तो बताने आया हूँ, शॉर्टकट ही तो बताने आया हूँ आज। तो भैया क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली खुला मचाना क्या, कि भैया पाई बॉन्ड को तोड़ देना, एक रसगुल्ला इधर एक रसगुल्ला इधर, हो गया। हाँ हो गया खत्म। देखो ना आंसर क्या होगा, H है, यहाँ कौन है, C है, फिर कौन है, H है, यहाँ पे कौन आ गया, डबल बॉन्ड O, प्लस प्लस एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H आ गया, मतलब एल्डिहाइड बन गया। इसका नाम क्या होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड, दैट्स कॉल्ड मिथेनॉल। और इसका आयुपैक नेम क्या होगा भैया, आयुपैक नेम, मिथेनॉल तो इसका हो गया क्या, आयुपैक नेम। इसका कॉमन नेम बता, सॉरी कॉमन नेम तो क्या बोलेंगे, कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्म हो रहा है ना एल्डिहाइड, दैट्स कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आईयूपैक नेम पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया, भी कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन करवाने तो दो। ठीक है, हो गया ओजोनाइसिस। अब एक और क्वेश्चन खुद से ट्राई करना भैया एक बार। मैंने लिखा CH3, यहाँ लिखा CH, डबल बॉन्ड CH2। देखे, अब आप कंफ्यूज करोगे मुझे पता है, पर करके दिखाओ ना। जिंक वाटर क्या होगा, देखो जल्दी जल्दी बोलेंगे, वीडियो को पॉज कर लो, तब क्वेश्चन को ट्राई करो, टेल मी द आंसर। देखो क्या होता है, पहले ना स्ट्रक्चर बनाओ। ये कार्बन है ना, इसी पे डबल बॉन्ड लगाए, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, इसी कार्बन पे एक H है, और इस कार्बन पे एक CH3 है। ठीक है, अब दिख रहा है, अच्छे से ओपन कर लिया ना हमने। अब इसको किससे पास किया था, O3, साथ में जिंक वाटर। आपके मन में एक डाउट आया ना कि सर एक ऑक्सीजन कहाँ गया, वहां पे 3 है ना, वो मैकेनिज्म में बताया जाता है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो देखो भैया, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक को इधर दे देंगे, एक को इधर दे देंगे, तो क्या होगा, H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कौन है, CH3, साथ में क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या है, C है, डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट बने, कीटोन भी बन सकता है। ये कौन है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, जिसको इथेनॉल बोलेंगे, और इसका एक आयुपैक नेम है इथेनॉल, और कॉमन नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसी को बोला जाता है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और ये तो भैया मिथेनॉल है, बार बार क्यों लिखूं मैं। ठीक है भैया, चलो क्लियर है। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने ले लिया भैया बेंजीन, ये रहा मेरा बेंजीन। अब बेंजीन का कर दिया ओजोनोलाइसिस। अब बोलोगे सर इसमें कैसे होगा, जहां दिखे पाई बॉन्ड तोड़ दो भैया, तोड़ दो। ध्यान से देखो क्या होगा, तोड़ दे क्या, ये पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ भी पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ भी पाई बॉन्ड टूटा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ लग गया भैया। अब देखो क्या होने वाला है। अब देखो, आपको पता होगा कि बेंजीन के हर कार्बन पे क्या होता है, H। H ये दिखाओगे नहीं तो भैया डाउट आएगा, H H H H। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, देखो ये पार्ट निकाल लो, ये पार्ट निकाल लो, ये पार्ट, तीनों पार्ट सेम है, मतलब जो एक पार्ट निकलेगा वही मेरा सेम टू सेम तीसरा तीनों होगा। ठीक है, यहाँ पे ओजोन का वैसे देखा जाए तो 3 मोल यूज हुआ है। अब देखो कौन सा निकाल दू, ये निकाल दू, देखो ये कुछ ऐसे है, या इसको निकाल दो, बात तो वही है। H यहाँ ऐसे, यहाँ H है, यहाँ भी कौन है, H है, दिख रहा है, यहाँ कौन है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसका कितना मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा, और इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, ग्लायोक्सोल बोला जाता है। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने ओजोन का ओजोनाइसिस किया तो क्या बना। ठीक है, सॉरी, बेंजीन का ओजोनाइसिस किया तो क्या बना। क्लियर है, एक होमवर्क दे रहा हूं, मेरा पूरा पूरा उम्मीद है कि भाई आप सब बनाओगे, और मेरे को इसका आयुपैक नेम लिख के बताओगे, पक्का बताओगे ना। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, इसको आपको अच्छे से करना है। A और B 2 प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा मेरे को बताइए। ठीक है, तो आज मैंने आपको 5 करा दिया है,
अगले क्लास में पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसमें भी 5, फिर 5, 5-5 करके अच्छे से करिए। एग्जाम देना है आपको। शॉर्टकट मैंने बता दिया है कैसे कैसे रिएक्शन को करना है, और बस हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है और क्लियर है। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा इसमें, तो जितना मैंने कराया है आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है। जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसका पीडीएफ भी भेजते जाऊंगा, तो आप लोग उसको अच्छे से नोट कर पाओगे। क्लियर है ना? चलो मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 2 में, मतलब पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।